हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। ठंडी काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, नया साल भी जस्ट आने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर। मौज मस्ती करो, खूब मस्ती करो। ठीक है, और पढ़ाई को पूरी तरीके से भूल नहीं जाना है। तो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, आज इसको ख़त्म करते हैं सिंकिंग फंड को। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको भी थोड़ा टाइम दे देंगे, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनी ने इशू करा हुआ 6% डिबेंचर 6 लाख के विथ कंडीशन दैट उसको रिडीम करेंगे आफ्टर 3 ईयर 10% प्रीमियम पे। ओके, अमाउंट सेट असाइड रिडम्पशन डिबेंचर इन्वेस्टेड 5% इन 3 ईयर विल बी। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो पैसा हम मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही होगा। सिंकिंग फंड टेबल बता रहा है कि 0 पॉइंट कुछ फलाना ढंग का है, 5% के हिसाब से 3 ईयर में 1 रुपये बन जाएगा। जर्नल एंट्री और नेसेसरी अकाउंट देना है। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें कुछ बोल रहे हैं। देखो सिंपल कि रिडम्पशन वैल्यू कितना है 6 लाख प्लस 10% ऑफ 6 लाख, क्योंकि 10% पे हमें रिडम्पशन करना है मतलब प्रीमियम पे। तो टोटल कितना पैसा वापस करना है हमें 6 लाख, तो प्रिंसिपल का अमाउंट प्लस में प्रीमियम का अमाउंट, तो टोटल 6,60,000। ठीक है, इस प्रीमियम को देखो, प्रीमियम हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो एक्स्ट्रा पैसा अगर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो सिंकिंग फंड से इसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि टोटल पैसा अब कितना कंट्रीब्यूट करेंगे हर साल। तो 6,60,000 रिडीमेबल वैल्यू है, 0 पॉइंट के बाद वैल्यू दी है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2,09,358 रुपये हमें सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, इंटरेस्ट है 5% पर एनम के हिसाब से। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर इशू हुआ है, एंड हुआ फर्स्ट का ईयर, सेकंड का एंड हुआ थर्ड का ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इशू की एंट्री पास करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर 6 लाख से एंट्री पास हो गई। ओके, कोई दिक्कत। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या हो रखा है, एसपीएल से पैसा ट्रांसफर किया सिंकिंग फंड में, हमने निकाला है 2,09,358 का, 2,09,300 इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ नहीं बोला है तो एग्जैक्ट अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना हम क्या बोलते हैं, जितना सिंकिंग फंड में डाले हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो 2,0 फिर सेकंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इस पर इंटरेस्ट 5% का निकालेंगे तो 10,468 आएगा, 10,468। ओके, इस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे तो एसपीएल, अच्छा यहाँ पर ट्रांसफर किया हुआ है, इंटरेस्ट फ्रॉम सिंकिंग फंड डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट में 10,468 का। ठीक है, उसके बाद ये एंट्री मतलब कि फिर हमें एक्चुअल जो वैल्यू हमें कंट्रीब्यूट करना है सिंकिंग फंड में एसपीएल से 2,09,358, ये ट्रांसफ़र हो गया। ये ट्रांसफ़र होने के बाद ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट करना है। तो पिछले बार का इंटरेस्ट 10,468 था और पिछले बार का कॉन्ट्रीब्यूशन 2,09,358। ठीक है, ये टोटल मिला के दोनों का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिंकिंग फंड में जो भी बैलेंस पड़ा है उसको इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कर दिए। फिर थर्ड ईयर के एंड में क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट हमें सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट था उसके बाद हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था, 2 बार इन्वेस्टमेंट था, उस पर 5% के हिसाब से 21,459 का अमाउंट मिला। फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे सिंकिंग फंड में। उसके बाद एसपीएल डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, फिर हमें एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू बेच देंगे। ठीक है, सिंकिंग फंड बेच देंगे, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो जितना अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट किया उतने में ही बेच देंगे। ठीक है, तो बेच के पैसा आ गया। उसके बाद हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे, तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन 10% था टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, 660 का। उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो अब सिंकिंग फंड की नाम की रिक्वायरमेंट हमारे बुक में नहीं है। ठीक है, तो सिंकिंग फंड अकाउंट को हटाएंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, तो टोटल सिंकिंग फंड कितना हो जाएगा 6,60,001 रुपये, इसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे सिंकिंग फंड हमने सबसे पहले यहाँ क्रिएट किया था 2,09,358, फिर सिंकिंग फंड में हमने यहाँ पर फिर 2,09,358 इंटरेस्ट का पैसा भी डाला था। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने इंटरेस्ट का पैसा डाला था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर 2,09,358 का कंट्रीब्यूट किया था। उसके बाद फिर जो इंटरेस्ट नहीं, थर्ड ईयर के एंड में हो गया। ठीक है, यही हुआ था, बस इतना ही था। इसको जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ने पर 6,60,001 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 6,60,001 रुपये को यहाँ पर कैंसिल करेंगे। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 60,000 प्रीमियम का था, तो 60,000 प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, जो यहाँ पर प्रीमियम हमने यहाँ पर डेबिट किया था।
पेमेंट करने के टाइम पे जब डिबेंचर का रिडम्पशन होता है 60,000 था ना, डेबिट किया था, इसको क्रेडिट करना तो पड़ेगा ना, लॉस है तो इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे ये सिंकिंग फंड से, और जो बाकी पैसा है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अकाउंट की बात कर लेते हैं। डिबेंचर के अकाउंट सिंपल है, बाई बैंक अकाउंट 6 लाख है, ठीक है। बाई बैंक अकाउंट कितना है, 6 लाख आएगा। टू बैलेंस CD में 6 लाख फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में सिंपल 6 लाख बैलेंस BD CD, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस BD, थर्ड ईयर के एंड में डिबेंचर होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे 6 लाख रुपये, ठीक। अब डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में यहाँ देखो, डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में बाई 6% डिबेंचर आ गया 6 लाख, ठीक है। प्रीमियम भी आएगा क्योंकि प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, तो प्रीमियम 60,000 आ गया, ठीक है। ये एंट्री हमने की थी ना, ये देखो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये हो गया टू डिबेंचर होल्डर, तो 6 लाख तो डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करिए हमने यहाँ से, ठीक है। कैसे, ये देखो इसको छुपाओ, 6% डिबेंचर अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड में डिबेंचर दिख रहा है, मतलब ये डेबिट साइड में है, क्रेडिट में क्या है, टू डिबेंचर होल्डर, तो टू डिबेंचर होल्डर को डेबिट में लिखना है इस अकाउंट के, तो 6% डिबेंचर अकाउंट का डेबिट में लिखना है टू डिबेंचर और 6 लाख, और जो 60,000 है 6% ये प्रीमियम का अकाउंट बनाएंगे तो डिबेंचर होल्डर के नाम से ये ट्रांसफर होगा, और जब डिबेंचर होल्डर का अकाउंट बनाएंगे तो ये क्रेडिट साइड में इसको लिखना है और प्रीमियम वाला भी क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा 6% डिबेंचर 6 लाख लिखा, प्रीमियम लिखा 60,000, टोटल 6 लाख 660, और 660 से यहाँ पर हमें पेमेंट हो जाएगा। प्रीमियम की बात करें तो सिंकिंग फंड अकाउंट, अच्छा टू डिबेंचर हो जाए 60,000 यहाँ, बाकी चीज़ छोड़ दो। अब हम सिंकिंग फंड अकाउंट में आते हैं। सिंकिंग फंड में हमने क्या किया था, सबसे पहले ये करोगे तो स्टेप बाय स्टेप सब काम होगी, एक ही बार ये अकाउंट नहीं बन जाएगा, या एक ही बार कोई अकाउंट नहीं बन जाएगा, एक एक डेट की वाइज डेट की, जैसे कि फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है, SPF से इतना ट्रांसफर किए, ठीक है, फिर ये क्लोज करिए, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग करके छोड़ दो, उसके बाद हम यहाँ पर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट किया था बैंक अकाउंट से, ठीक है। फिर ये बैलेंस CD हो गया, फिर इसका बिगिनिंग करके छोड़ दो, फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको हमें इंटरेस्ट को यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ छोड़ दो, बैलेंस BD करके छोड़ दो, उसके बाद इंटरेस्ट का अकाउंट यहाँ हमें बनाना पड़ेगा। सिंकिंग फंड हमें यहाँ से इंटरेस्ट मिला, इस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा 10,460, उसके बाद फिर हमने प्रॉफिट लॉस से डाला था तो वो आएगा, उसके बाद टोटल होगा, फिर ये बैलेंस CD BD करके फिर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगले साल फिर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करा था, ठीक है, बैंक से, फिर इसको इन्वेस्टमेंट करा था BD, तो पहले वाला इन्वेस्टमेंट, उसके बाद दूसरे बार वाला इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा CD ये BD करके छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद फिर हमें अब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट मिला, फिर इसको सिंकिंग फंड में डालेंगे, तो सिंकिंग फंड में डालने के बाद यहाँ इंटरेस्ट आया, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र करेंगे एक एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद थर्ड ईयर में क्या करेंगे, थर्ड ईयर में हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट बेच दिए उतना में बेच दिए, तो ना प्रॉफिट या ना लॉस, ये क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, देखो तो इतना अमाउंट था 660, 60,000 प्रीमियम का गया, जो बाकी बच गया उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्रीमियम आया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, और इस अकाउंट की किधर से है, डेबिट साइड में है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इस अकाउंट के डेबिट में है तो इसको डेबिट करना है, ये रूल है ना, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या हो रहा है, क्रेडिट यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाई सिंकिंग फंड आएगा, इसके 2 साइड में आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के 2 साइड में आएगा, ठीक है। ये क्रेडिट हो रहा है, देखो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। जैसे कि एंट्री करेंगे तो सिंकिंग फंड डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो टू मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो जो ये वाला अकाउंट इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसमें, ठीक है। प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट साइड में लिखे हैं 60,000, ठीक है। तो ये 60,000 और एंट्री हमें अकाउंट खत्म, ठीक है। कोई ना समझ में आए तो बता देना, वैसे वेरी सिंपल ही है, कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मस्त एकदम।